चिन्मय कृष्ण का मामला मोदी तक पहुंच गया है। बीते गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालातों की पीएम मोदी को जानकारी दी। दरअसल ये जानकारी जनता से कम बल्कि चिन्मय कृष्णदास से ज्यादा जुड़ी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चिन्मय कृष्णदास ने खुलकर आवाज उठाई। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास के बारे में। इसी साल बीते 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 8 अगस्त से सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथों में चली। इसके बाद वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर जोरों से अत्याचार हुए। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि मंदिरों में मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। उस समय पहले इस मंदिर में पीएम मोदी ने एक मुकुट दान किया था, उसे भी चोरी कर लिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस आज अपने देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करवा रहे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा किए जाते। सिर्फ अगस्त में ही हिंदुओं पर हो रहे 52 जिलों में अत्याचार के 205 मामले सामने आए। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरन इस्तीफा दिलाने के मामले भी सामने आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या करीब 1,31,00,000 है। तो बांग्लादेश की कुल आबादी का 7.96% है। बांग्लादेश में हिंदू ही सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। बांग्लादेश में मुख्य रूप से बंगाली हिंदू है, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू धर्म के अनुष्ठान और रीति रिवाज पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। भारत की तरह ही बांग्लादेश में भी हिंदू सारे त्योहार मनाते। हिंदू धर्म के अलावा अन्य अल्पसंख्यक धर्मों की संख्या यहाँ पर 1% से भी कम है। यह आंकड़ा मैंने आपको बांग्लादेश की जनगणना 2022 के आधार पर बताया है। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा झंडा लहराने का आरोप लगाया गया। दरअसल चिन्मय कृष्णदास ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई रैलियां की थी। इसमें हजारों हिंदू इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद से वह मोहम्मद यूनुस की सरकार के निशाने पर आ गए। तब से बस यूनुस सरकार को ऐसे मौके की तलाशी जिससे उन्हें जेल में डाला जा सके। दरअसल मोहम्मद यूनुस ये चाहते कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करवाकर अपने समुदाय को खुश रखा जाए, जिससे उनका वोट बैंक बना रहे, जिससे लंबे समय तक उनकी राजनीति चल सके। क्योंकि लंबे समय तक शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे, जिसके कारण हिंदू उनका सपोर्ट करते रहे। इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया। चिन्मय कृष्णदास चटगांव में पुंडरिक धाम के अध्यक्ष, चिटगांव के मूल निवासी होने के कारण वे वहाँ पर एक आश्रम भी चलाते हैं। हिंदू बच्चों को शिक्षा देने के साथ अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं। इसी वजह से वे हिंदुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिटगांव में सबसे ज्यादा लगभग 90% करीब हिंदू अल्पसंख्यक रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अमेरिका में भी हिंदुओं ने आवाज उठाई। हिंदुओं की इस आवाज के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की। बड़ी विडंबना है कि अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप तो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की निंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में बैठे विपक्षी दल अपना मुंह तक नहीं खोलते। जब अपने ही देश में मस्जिदों पर सवाल उठाए जाते हैं तो ये नेता लुंगी पहनकर अपने बंगलों से बाहर निकला। चलो नेता तो फिर भी ठीक है, लेकिन चिन्मय कृष्णदास से इस्कॉन ने ही दूरी बना ली। दरअसल इस्कॉन बांग्लादेश ने कहा है कि वह चिन्मय कृष्णदास की किसी भी बयान की जिम्मेदारी नहीं लेता। वहीं इस मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन कब तक करेगी इसका कुछ पता नहीं। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, इसमें भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोहम्मद यूनुस को वो दिन भी नहीं भूलने चाहिए जब 1971 में भारत ने आंतरिक मामला होने के बावजूद पाकिस्तान के अत्याचारों से उसे बचाया था, एक नए राष्ट्र का गठन कराया था। मेरी राय में वहाँ पर भारत सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा की जा सके। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है करना चाहिए तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।